नमस्कार। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान का शिक्षक हूँ। समय समय पर देश की राजनीति, समाज व्यवस्था तथा अन्य विषयों पर कोशिश करता हूँ कि जनता से संवाद करूँ। आज मैं इसी क्रम में जनता से भारतीय जनतंत्र में जनसंचार माध्यमों की भूमिका तथा उसकी दशा और दिशा पर संवाद करने की कोशिश करूंगा। जनतंत्र में जनसंचार माध्यम चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसे फोर्थ पिलर कहते हैं। इसका अर्थ है कि जनतंत्र की सफलता स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मीडिया या जनसंचार माध्यमों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। किंतु यदि आप देखेंगे भारतीय संदर्भ में भी कि किस प्रकार से मीडिया या जनसंचार माध्यम यदि राज्य के नियंत्रण में कार्य करे, यानी राज्य या सरकार उसे नियंत्रित करे, तो वह राज्य या सरकार के प्रचार तंत्र के रूप में कार्य करते हैं और जनता से सीधे उनका संवाद नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जनसंचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, जो जनतंत्र के हित में नहीं है। दूसरी व्यवस्था, यदि कॉरपोरेट के नियंत्रण में जनसंचार माध्यम कार्य करे। यह सच है कि पूंजीवादी व्यवस्था में और आज जिस प्रकार से मीडिया के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति हुई है, तो व्यापक या बहुत पूंजी की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में पूंजी तो कॉरपोरेट घराने के पास है, पूंजीपतियों के पास है। तो फिर यदि मीडिया संस्थानों पर कॉरपोरेट घरानों का नियंत्रण है, तो फिर मीडिया कैसे स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी? जनसंचार माध्यम किस प्रकार से जनता के बीच स्वस्थ जनमत का निर्माण करने की कोशिश करेगी? क्योंकि आखिरकार उसे कॉरपोरेट हाउसेस के हितों का संरक्षण करना है। यही कारण है कि भारत के संदर्भ में भी देखेंगे आप कि किस प्रकार से मीडिया, यानी जो विभिन्न संचार माध्यम है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो कतई अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। कॉरपोरेट घरानों का जिस प्रकार से नियंत्रण बढ़ा है और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए जो स्वतंत्र और निर्भीकता के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी की परंपरा में पत्रकारिता करना चाहते हैं, उन्हें या तो विभिन्न मीडिया संस्थानों को त्यागने के लिए बाध्य कर दिया गया, या जो वहां बचे हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। एक और बात यहां बहुत आवश्यक है समझना कि यदि कॉरपोरेट और राज्य सत्ता का एक गठजोड़ हो जाए, तब तो बहुत ही खतरनाक है। मीडिया की स्वतंत्रता का तो सवाल ही नहीं उठता है। जनतंत्र के लिए वो बहुत ही भयानक स्थिति होती है। वैसी स्थिति में एक तीसरा विकल्प हो सकता है, जो सोशल मीडिया और जिस प्रकार से इंटरनेट और इस तकनीकी क्रांति के कारण अब नागरिक स्वयं भी जो हैं अपनी समझ, अपनी राजनीतिक सूझबूझ या विभिन्न समस्याओं के संबंध में अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं। किंतु इसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि जो यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे जो सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उनकी पहुंच जनता तक बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसकी कई बार आलोचना में गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया या तमाम तरह की भारत के संदर्भ में बात की जाती है, वहां उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है और वो सरकार के प्रचार तंत्र के रूप में जनता को लगातार भ्रमित करते हैं, बल्कि सरकार की पार्टी और सरकार के नेता की निरंतर झूठी प्रशंसा में लगे रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि जो सोशल मीडिया है, जो सत्य को जनता तक ले जाने की कोशिश करता है, किंतु उसकी पहुंच के कारण, जो सीमित पहुंच है, वो जनता तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए मैं मानता हूं कि एक ठोस और मजबूत स्वस्थ जनतंत्र के लिए स्वतंत्र मीडिया, निष्पक्ष मीडिया होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया के जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या जो लोग
अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, वो जनता की सहायता से, जनता उसे आर्थिक मदद करे और उस आर्थिक मदद के बल पर वो मीडिया जनता तक सरकार की नीतियों को, सरकार की गलत नीतियों के विषय में जानकारी दे और साथ ही साथ जन समस्याओं को, चाहे किसान, मजदूर या समाज के विभिन्न वंचित वर्गों, स्त्रियों के साथ होने वाले अत्याचार या तमाम ऐसी समस्याओं की जानकारी सरकार को दे, जनता को दे, ताकि ये जानकारी मिल सके कि देश में क्या हो रहा है। आज भारत में निस्संदेह बहुत खराब स्थिति है, मीडिया की विश्वसनीयता निरंतर घटती जा रही है। इतना ही नहीं, जो कुछ मीडिया में दिखाया जाता है वो कतई जो है वो जनता के हितों के प्रतिकूल है। तो वैसी स्थिति में स्वतंत्र मीडिया जरूरी है और सोशल मीडिया जो एक वैकल्पिक मीडिया है वो मजबूत हो। इससे बात बन सकती है जनतंत्र को मजबूत करने में और स्वस्थ जनमत के निर्माण करने में। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार जिस प्रकार से मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है भारत में भी, वो सरकार के भी हित में नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी या सत्तारूढ़ नेता के हित में नहीं है। क्यों? जनता के बीच में जब तक सरकार या सरकार के प्रधानमंत्री या जो भी नेता हैं उसके विषय में जनता की क्या समझ है, अगर उस समझ को मीडिया सरकार तक नहीं पहुंचाती है तो निसंदेह सरकार आने वाले निर्वाचनों में जनता के उस विचार को, उस समझ को या उस मत को नहीं जान पाएगी। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि जनता के हितों के अनुकूल जो कोर्स करेक्शन वो अपनी नीतियों में कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। परिणामतः सरकार को निर्वाचन में परिणाम भुगतना होगा। तो मेरी बहुत स्पष्ट मान्यता है कि स्वतंत्र मीडिया वो सरकार के हित में भी है, जनता के हित में भी है।